हेलो दोस्तों। आज की स्टोरी का टॉपिक है सिंड्रेला को मिली एक जादुई फ्रॉक। फूल नगर में एक सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी। सिंड्रेला के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद सिंड्रेला अपनी नानी के साथ रहने लगी थी। सिंड्रेला की नानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अच्छे कपड़े और खिलौने लाकर दे। सिंड्रेला को हमेशा से ही एक लाल फ्रॉक खरीदने का सपना था, लेकिन सिंड्रेला उसकी नानी बस इतना ही कमा पाते थे जिससे उन्हें बस भोजन मिल जाए रोज का। ये सब देख के सिंड्रेला कभी अपनी नानी को इस बात के लिए परेशान नहीं करती थी। एक दिन सिंड्रेला ने रात के खाने के समय अपनी नानी से बोला कि क्यों ना वो अपने से छोटे कम उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, जिस पर आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूं। सिंड्रेला की बात सुनकर नानी बात मान गई। अगले दिन से सिंड्रेला ने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके सिंड्रेला के पास बहुत सारे बच्चे आने लगे। सिंड्रेला अब अच्छे पैसे कमाने लगी थी। ये सब देख के नानी ने सिंड्रेला से बोला, अब जब हम दोनों साथ मिलकर घर चला रहे हैं तो क्यों ना क्रिसमस के लिए तुम्हारे पसंद की एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आई जाए। ये सुन सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा खुश हुई और उसने नानी के साथ जाने के लिए हाँ कर दिया। तभी नानी और सिंड्रेला पास में लगे एक मेले में गए। पूरा मेला देखने के बाद सिंड्रेला को कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर अचानक से उसकी नजर दूर बैठे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। उस बुजुर्ग के पास एक लाल फ्रॉक थी, जिसे देखकर सिंड्रेला उसकी तरफ दौड़ी और वहां जाकर नानी से ड्रेस की मांग करने लगी। इतनी साधारण फ्रॉक देखकर उसकी नानी ने सिंड्रेला को वो फ्रॉक खरीदने के लिए मना कर दिया, लेकिन सिंड्रेला नहीं मानी। जिस पर दादी ने दुकान वाले से पूछा, भाई इस फ्रॉक के क्या दाम है? दुकानदार ने बताया, मात्र 150 रुपए। इसके साथ ये जूती एकदम मुफ्त है। इतनी सस्ती फ्रॉक की बात सुनकर दादी ने दुकानदार से पूछा, ये इतनी सस्ती होने का कारण क्या है दुकानदार? क्योंकि मेरे पास बस एक यही फ्रॉक बची है, सोच रहा हूँ जल्दी से इसे बेचकर घर की ओर निकल जाऊं। नानी ने सिंड्रेला के लिए वो लाल फ्रॉक ले लिया और घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद क्रिसमस का त्योहार आया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। सिंड्रेला खुशी खुशी अपने लिए वो लाल फ्रॉक पहन ली। लाल फ्रॉक में सिंड्रेला बहुत सुंदर लग रही थी, जो उसे देखे बस देखता ही रह जाए। थोड़ी देर बाद सिंड्रेला ने उसकी नानी खाने के लिए बैठे। तभी सिंड्रेला ने बोला, नानी मुझे आज बाहर का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। काश आज कुछ बाहर का खाना मिल जाता। सिंड्रेला के ऐसा कहते ही उसके सामने कई तरह के पकवान हाजिर हो गए। ये देख दोनों हैरान हो गए। उन स्वादिष्ट पकवानों की तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो गया और कैसे। क्रिसमस पर जीसस का जादू समझकर दोनों शांत हो गए, लेकिन इस जादू का सिलसिला बंद ही नहीं हुआ। उस रात सिंड्रेला ने जो भी मांगा उससे वो सब मिलने लगा। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह जब सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में आई तो सारा जादू खत्म हो गया। कई दिनों तक दोनों काफी कश्मकश में रहे। ये क्रिसमस वाले दिन उनके साथ वो सब कैसे हुआ था। एक दिन सिंड्रेला और उसकी नानी पास के किसी समारोह निमंत्रण में जाने के लिए तैयार हुए और सिंड्रेला ने फिर अपनी लाल फ्रॉक पहन ली। रात को समारोह खत्म होने के बाद वो वापस आ रहे थे, तभी उन्हें उस डाकू ने घेर लिया। डाकू का सरदार ने कहा, हाँ हाँ, जितने भी पैसे हैं तुम्हारे पास सब मुझे दे दो। सिंड्रेला कहने लगी, हमारे पास कुछ नहीं है, बस इस बैग के अलावा। इसमें बस थोड़ा सा खाना है। डाकू का सरदार, मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी ला के दो, मुझे पैसे चाहिए। सिंड्रेला मन में बोलने लगी, काश हमारे पास पैसे होते, पर हमारे पास पैसे नहीं है। सिंड्रेला के इतना कहते बहुत ढेर सारे पैसे आ गए। ये देख सारे हैरान हो गए। तो सरदार वो पैसे छीन लेता है और कहता है, क्या तुम्हें जादू भी आता है? जल्दी से हमें ढेर सारे मोती गहने पैसे दो, हम तुम्हारी नानी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकू का सरदार ने नानी को अपने कब्जे में कर लिया था। वहीं अब नानी ये बात समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन समझ गई कि ये सारा जादू सिंड्रेला की लाल फ्रॉक का है, जिसे पहनकर सिंड्रेला जो भी मांगेगी वो उसे मिल जाएगा। तभी सिंड्रेला ने नानी कहा कि नानी अब क्या करेंगे हम लोग। ने सिंड्रेला से बोला, जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा, समझदारी से काम लो और इसका सामना करो। तभी सिंड्रेला अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उन डाकू को वहां से गायब होने का विश मांग लेती है और वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद सिंड्रेला उसकी नानी बताती है कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी वहां
दुकानदार आता है और देख कर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दुकानदार सिंड्रेला के रूप में सिंड्रेला का पिता था। साथ ही उस सिंड्रेला की माँ भी आई। सिंड्रेला बहुत खुश हुई और कहती है, पिताजी आप? ये बुजुर्ग आदमी सिंड्रेला का पिता ही होता है और बताता है, मैं कई सालों से तुम्हारा बड़े होने का इंतजार कर रहा था कि कब तुम ये जादुई फ्रॉक दे सको। ये फ्रॉक तुम्हें तभी मिल सकती थी जब तुम जिम्मेदार लड़की बनती और अपनी नानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती। अब तुम घर संभालती हो और तुम जिम्मेदार हो गई हो। इससे ज्यादा जिम्मेदार इस उम्र में तुम क्या ही होगी। तभी मैंने तुम्हें फ्रॉक देने का फैसला किया। नानी कहती है, पर बेटा तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी, फिर तुम वापस कैसे आए? सिंड्रेला की माँ, और मेरी मृत्यु का समय वो नहीं था जिस समय पर हमारी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से हम भटक रहे थे। भटकते भटकते हम एक परी के पास पहुंचे। उस परी की हालत बहुत खराब थी, वो बहुत कमजोर थी। तो हमने उसकी मदद की। मदद के बदले में उसने हमें जादुई फ्रॉक दी, जिसके बाद हमने ये फ्रॉक तुम्हें देने का फैसला किया। हम तुम्हें जिम्मेदार होने का इंतजार कर रहे थे। ये सब सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। वहीं अपनी बात कहकर सिंड्रेला के माता पिता वहां से चले गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। सिंड्रेला भी अपनी नानी के साथ घर चली गई। साथ ही सिंड्रेला को मिली जादुई फ्रॉक का वो कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करती थी और ये राज उसने सबसे छुपा कर रखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।